लास्ट एपिसोड के एंड में लिंग ने वू जुनमिंग को अपनी मॉर्निंग स्टार टेक्निक के अंदर हरा दिया था, जहाँ पे वो लोग वहाँ से जाने लगा था। तो वू फैमिली की और 2 मेंबर लिंग को मारने के लिए इसी ओर आ रहा था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लिंग और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि उस प्लेस से बाहर आ गया था। और फिर लिंग की नजर कुछ स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है, जो कि कहीं पे जा रहा था। उन स्टूडेंटों के अंदर लिनमू भी था। तो ये देखते लिंग कहते हैं, ब्रदर लिनमू ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इससे पहले कि लिंग लिनमू को बुलाता, शीशी लिनमू को बुलाते हुए दौड़ते हुए लिनमू की ओर जाने लगे थे, जहाँ पे वो लिनमू के पास पहुंच गई थी। तो लिनमू भी शीशी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। और फिर फायर स्पिरिट बाट लिंग से कहता है, तो तुम जेलस हो रहे हो क्या। लिंग कहता है, अबे उठर की चुप हो जा, मैं क्यों जलूं। लिंग की बातें सुनकर हो लिंग क्यों पूछती है। तो लिंग मैं पूछना चाहता था कि तुम्हारे मन में शीशी के लिए कोई फीलिंग्स है क्या। तो सुनते लिंग कहते, अबे वो का बोल दियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंग के ऐसा कहते ब्रदर लिनमू शीशी के साथ वहाँ पे पहुंच गया था। और फिर वो लिंग से कहता है, शीशी बस बता रही थी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, और हाँ इसे ढूंढ के यहाँ तक लाने के लिए थैंक्स। तो लिंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, और फिर तुम्हें इतना पोलाइटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितना बड़ा ठड़की हो, और हाँ ये मेरी बहन है। तो सुनते लिंग और फायर स्पिरिट बाट को एकदम से झटका सा लगता है। तो वो लिंग कहते, क्या तुम लोगों को नहीं पता कि लिनमू और शीशी दोनों भाई बहन है। तो ये सुनते फायर स्पिरिट बाट कहता है, तो क्या हम लोग इतना समय से जो सोच रहे थे वो सब गलतफहमी थी। तो शीशी पूछती है, कैसी गलतफहमी। लिंग कहता है, इन सब बातों को छोड़ो, हाँ ब्रदर लिनमू ये सब कहाँ जा रहा है। तो ब्रदर लिनमू कहता है, वहाँ पे इन्फिनिटी सिटी सभी लोगों के लिए अपनी गेट को ओपन कर रहा है। जैसे वो तीनों इन्फिनिटी का नाम सुनता है तो एकदम से शॉक हो गया था। फिर ब्रदर लिनमू कहता है, हाँ इन्फिनिटी सिटी, और यहाँ पे एक ग्रेट रिवर मौजूद है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से भरी हुई है। यहाँ पे कल्टीवेशन करने से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, और इससे तुम्हारी पावर्स भी जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा। तो लिंग कहता है, क्या ऐसा है। और फिर ब्रदर लिनमू पूछता है, क्या तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो। अगर तुम लोग एग्री हो तो हम लोग एक साथ इस जर्नी पे निकल सकते हैं। तो लिंग और बाकी सभी इसमें एग्री हो गया था, और वो सब एक साथ इन्फिनिटी सेक्ट के लिए जाने लगा था। और फिर हम लोग वो युगजिन को देखते हैं, जो कि वो जुनमिंग की बॉडी के पास आके लैंड करता है, और वो जेट पेंडेंट की मदद से वो जुनमिंग की बॉडी को चेक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो कहता है कितना बेकार है, ये भी उससे हार गया। तो इसके पास आई लड़की जिसका नाम अनु थी, वो कहती है, मास्टर तो क्या हमें मास्टर जुनमिंग को हमारे साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो इसकी वजह से हमारी वू फैमिली की रेपुटेशन के ऊपर असर पड़ सकता है। तो ये सुनते वो युगजिन जुनमिंग की बॉडी के पास आता है, और उसकी पेंडेंट की मदद से लिंग के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन लेता है, और उसे एक किक मार के जुनमिंग की बॉडी को कई हिस्सों में बांट दिया था। और वो कहता है, ये इसके लायक नहीं है। जहाँ तक बात है उस लड़के की, वो लड़का तो मेरी सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल निकला। लगता है मैं उसके ऊपर और भी ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा हूँ। और वो फिर उस जेट पेंडेंट की मदद से लिंग की डायरेक्शन में जाने लगा था। तो उसके पीछे पीछे वो लड़की भी जाती है, और फिर शिप तरह में लिंग की टीम को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली उस सेक्ट के अंदर पहुंच गया था, जहाँ पे वो उस रिवर के सामने था, जहाँ पे हम लोग उस रिवर को भी देखते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था। तो वो लिंग शीशी से कहती है, शीशी चलो हम लोग उस तरफ चलते, वहीं पे बैठ के हम लोग अपनी कल्टीवेशन करेंगे। तो फायर स्पिरिट बट उन दोनों को उस तरफ जाता हुआ देखकर कहता है, यहाँ पे भी तो बहुत ही जगह बचा हुआ है, तो उस तरफ ही क्यों जा रहा है। तो लिंग कहता है, लड़की वाली मामला है, तुम नहीं समझोगे। और फिर ब्रदर लिनमू कहता है, चलो हम लोगों को भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें भी कहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करना चाहिए। तो वो तीनों भी कल्टीवेशन करने के लिए अपनी जगह ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे लिंग एक प्लेस में आ गया था जिस जगह पर आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो लिंग भी सोचता है, हम मुझे यहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करना सही रहेगा। और फिर वो वहीं पे बैठ के वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, जहाँ पे उसकी ग्रीन लेटर्स भी उसकी बॉडी से बाहर आ गए थे, और बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी थी। और फिर थोड़ी देर एब्जॉर्ब करने के बाद लिंग ब्लू लोटस से कहता है, ब्लू लोटस तुम अपनी एब्जॉर्बिंग स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर दो, क्योंकि यहीं पे बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो उसकी ब्लू लोटस अपनी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा स्पीड कर दिया था, और फिर लिंग अपनी प्राइमरी वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ पे लिंग की ब्लू लोटस एक ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कुछ ज्यादा ही तेजी से घूमने लगा था। तो ये देखते लिंग कहता है, ये सब क्या है। तो लिंग की हेवन डिवोरिंग मेथड की वॉइस लिंग को कहती है, तुम इसके लिए चिंतित मत हो, क्योंकि ब्लू लोटस की एब्जॉर्बिंग प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाए तो ये रुक जाएगा। तो लिंग कहता है, बट ये तो ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेजी से हो रहा है। और फिर लिंग की ब्लू लोटस की जो एब्जॉर्बिंग प्रोसेस थे वो लगभग कंप्लीट हो ही चुका था, इस वजह से उसके अंदर से एनर्जी निकलता है। इसकी वजह से लिंग को डर लगने लगा था, और वो कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगा। और फिर हम लोग रियल वर्ल्ड में लिंग को देखते हैं, जहाँ पे लिंग की एब्जॉर्बिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, जिस वजह से लिंग की जो ब्लू लोटस था वो भी लिंग की बॉडी में फिर से वापस चला गया था। और फिर फायर स्पिरिट बर्ड जो कि लिंग की पास से कल्टीवेशन कर रहा था, वो कहता है, क्या इतनी जल्दी है कि स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गया। तो ये सुनते लिंग भी शॉक हो गया, क्या स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गया। और फिर बाकी लोग भी स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बात कर रहा था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी की जो पुल था वो भी पूरी तरीके से सूख चुका था। तो ये
एक पर्सन कहता है हमें जितना स्पिरिचुअल एनर्जी था इसकी मदद से 1 लाख लोग पूरी 3 सालों तक कल्टीवेशन कर सकता था, लेकिन ये एनर्जी गया तो गया कहा। और फिर लिंक सोचता है अरे नहीं, लगता है मेरे ब्लू लोटस ने यहाँ की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर पे लिंक के पास ब्रदर लिनमू के साथ साथ शिशी और हुओलिंग्यू भी आ गई थी, जहाँ पे लिनमू लिंक से कहता है मैंने कई सारे एंशियंट बुक्स पढ़ा है, लेकिन ये तो सोच से बाहर है, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो लिंक भी कहता है हाँ। और फिर फायर स्पिरिट बर्ड कहता है क्या कुछ गड़बड़ है, तो मैं इस ग्रेट वे ऑफ रिवर को चेक करना चाहता हूँ। तो वो उड़ते हुए उसकी ओर जाने लगा था, जहाँ पे जैसे ही वो उस रिवर के पास पहुँचता है तो एकदम सोए पे भूकंप आने लगा था। और फिर उस रिवर के अंदर से एक ब्लैक एनर्जी निकलता है, जो कि तुरंत ही फायर स्पिरिट बर्ड के साथ साथ बाकी सबके ऊपर भी अटैक कर देता है। तो लिंक भी बाकी सबको बचाने के लिए उस रिवर की ओर जाने लगा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये ब्लैक एनर्जी और कोई नहीं बल्कि एक डेमोनिक एनर्जी था, जो बाकी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। जैसे वो जिस किसी भी पर्सन के ऊपर अटैक करता है वो पर्सन नीचे गिर रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रदर लिनमू, शिशी और हुओलिंग्यू भी उस डेमोनिक एनर्जी से फाइट कर रही थी, पर वो डेमोनिक एनर्जी पीछे से तुरंत ही हुओलिंग्यू को हिट कर देती है, जिससे हुओलिंग्यू भी तुरंत ही जमीन पे गिर गई थी। तो तुरंत ही शिशी उसे संभालती है। और फिर ब्रदर लिनमू उन डेमोनिक एनर्जी से फाइट करते हुए उन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा था। पे उन डेमोनिक एनर्जी को खत्म करने के बाद वो लिंग्यू के पास आ गया था। और फिर वो कहता है ये तो डेमोनिक एनर्जी है। तो ये सुनते शिशी भी शॉक हो गई थी और वो तुरंत ही लिंक को बुलाने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।